श्री कृष्ण तो जीवन में जब भी हम आप कोई भी ऐसे कर्म करते हैं जिसमें कि हमारा मन, आत्मा, बुद्धि, ज्ञान, सब प्रकाश सब खत्म हो जाता है, उस समय हमें भगवान कृष्ण के शरण में जाना चाहिए। तो भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं? भगवान श्री कृष्ण का एक ही अंतरंग है, जो ये ब्रह्मांड है, जो ये पृथ्वी है, जो भी सजीव वस्तु में हमें दिख रही हैं, तो ये सब चीज़ की जितनी भी आवाज़ से लेके साउंड और हमारे मन की जो संरचना है, मन की जो इच्छाएं हैं, तृष्णाएं हैं, वासनाएं हैं, या मन हमारा कहाँ तक पहुँचता है, पूरे पृथ्वी में जो भी सजीव वस्तुओं में या स्थूल चीज़ों में जो भी हमारा मन भटकता है या हमारा मन घबराता है या हम कोई चीज़ की कल्पना करते हैं, तो वो अवर्णनीय है, अकथनीय है, अनंतनीय है, क्योंकि हम कई हजारों करोड़ों वर्षों से सिर्फ इसी तरह से घूम रहे हैं। जैसे हमने कृष्ण के बारे में बोला, घनन घनन घनश्याम गर्जत, घनन घनन घनश्याम गर्जत बरसत। तो का बरसत? प्रेम रस बरसत। तो प्रेम रस क्या है? आपके हृदय की जितनी तरंगें हैं, जितने आप टेंशन फ्री रहोगे, जितने आप आनंदफुल रहोगे, मस्त रहोगे, जीवन की हर एक कल्पनाओं से परे, हर दम आपके हृदय में एक आनंद की विभूति उठनी चाहिए, एक लहर उठनी चाहिए। यदि लहर आपके शरीर में नहीं उठ रही तो आप समझ लो ओल्ड होते जाएंगे, बुढ़े होते जाएंगे, वृद्ध हो जाती है। और जो आपकी कोशिकाएँ हैं जिससे आदमी जवान रहता है, वो ख़त्म होती जाएगी। तो आपकी कोशिकाओं को, अपनी अंतरंग की कोशिकाओं को, अनंत कोशिकाओं को, अनंत ब्रह्मांड, जो संसार का जो ब्रह्मांड जो फैला हुआ है इस पृथ्वी पर, जो भी चीज़ें इस संसार में चल रही हैं, जो भी वस्तुएं इस संसार में आप देख रहे हो, ये सारा ब्रह्मांड से निष्पादित है। और ब्रह्म क्या है ये भी आप जानते हो। ब्रह्म क्या है? जैसे कोई फौजी लोग जा रहे हैं मान लो, और रक्षा करने के लिए, देश की रक्षा के लिए कोई फौज डटी हुई है और जा रही है, भाग दौड़ कर रही है, तो वो देश की रक्षा में रहती है। इसी तरह से जो अनंत कोटि ब्रह्मांड में जब आप किसी भी योनि में जाते हो, तो जाने के पहले आपकी इच्छाएं, वासनाएं, भोग वासनाएं, इच्छाएं, तृष्णाएं, इसी से आपका संबंध है। और इससे आपका क्या होता है? संबंध तो है, लेकिन फिर क्या करना है? इस संबंध को आपने मधुर बनाना है, आपने यादगार बनाना है, आपने इसको कृष्ण के रस में, तो जिसका आप चिंतन करोगे वही आपके सामने आ जाएगा। मान लो आप पत्नी का चिंतन करते हो तो पत्नी सामने आ जाएगी, बच्चों का चिंतन करते हो तो बच्चे सामने आ जाएंगे, धन का चिंतन करते हो धन सामने आ जाएगा, यदि आप मृत्यु का चिंतन करते हो तो मृत्यु सामने आ जाएगी, भय करोगे तो भयभीत रहोगे, और यदि आप प्रसन्न रहोगे तो आपके सामने प्रसन्नता सामने खड़ी हो जाएगी। तो अपने मन को आपने क्या करना है? मन क्या है? मन एक घोड़ा है। मन क्या है? एक घोड़ा है। और मन को यदि आपने एक जगह स्थायी रूप से ध्यान में लगा दिया, और जैसे मैंने आपको कई बार बोलता हूँ कि आप लोग ध्यान लगाओ, आप सभी लोग ध्यान लगाओ, जितने भी लोग मेरे प्रवचन को सुनते हो, थोड़ी भी सुन रहे हो एक सेकंड को, तो आप आंख बंद करके, बिल्कुल आंखें बंद कर लीजिए। आप बिल्कुल टेंशन मत करिए, मेरी बात को सहर्ष स्वीकार करिए और उसको उस पर कोशिश करिए। यदि आपने ध्यान लगाया, आपने ध्यान लगाया नहीं तो आपका जीवन चेंज हुआ नहीं। आप ध्यान लगाने की कोशिश तो करिए। आप ये मत सोचिए कि ये एक फौजी है और कुछ नहीं जानता, जीरो है। जो मैं कह रहा हूँ आप करके देखिए, ज़्यादा दिन नहीं, आप 1 साल, ओनली 1 साल मेरी बात को मानिए। 45 मिनट ध्यान करिए, 2 घंटा ध्यान करिए, 3 घंटा ध्यान करिए, 4 घंटा ध्यान करिए, 8 घंटा ध्यान करिए। आपका जितना मन लगे, आपने उठना नहीं है, उठना नहीं है, कोई चीज़ के बारे में सोचना नहीं है, बैठे रहिए। और जो भी विचार तुम्हारे सामने आते हैं आने दो। तुम्हारा विचार आता है कि मैं खाना खा रहा हूँ, तो खाना खाओ विचारों में। यदि आप विचारों में आता है शून्यता, जल दिखाई देता तो जल, समुद्र दिखाई दे रहा समुद्र, हवा दिखाई दे रही हवा, यदि शून्य दिखाई दे रहा है, बिल्कुल जीरो, अंधकार सा है, फिर बीच में लाल लाल प्रकाश है, बीच में नीला नीला प्रकाश है, हरा हरा प्रकाश है, काला काला प्रकाश है, कोई भी चीज़ तो आपको आंखों बंद करने के बाद दिखाई देगी। बस सोना नहीं है। यदि आप स्लीपिंग सो रहे हो, ध्यान लगाते समय यदि आप निद्रा में सो रहे हो, नींद में आप सो रहे हो, तो फिर ये सबसे बड़ी
आपके जीवन में अनंत कोटि ब्रह्मांड जो आपने देखना है आपके शरीर के अंदर हैं, आपके ध्यान में के द्वारा आप जो प्राप्त कर सकते हो, देख सकते हो, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का दर्शन कर सकते हो। जैसे ये लाइटें हैं, देखो नीचे मैं ऊपर डबल किया हुआ है इसको, ऊपर मैं हूँ, नीचे पूरा ग्राउंड का प्रकाश है। देखो वो लाल लाइट है, पीली लाइट है, नीली लाइट है, हरी लाइट है। तो जिस प्रकार की आपकी तरंगें उठेंगी, मन की कल्पनाएं उठेंगी, भय की उठेगी तो भयभीत रहोगे, प्रसन्न मुद्रा में तो प्रसन्न रहोगे, ईर्खा में तो ईर्खा करोगे, जलन की भावना होगी तो जलोगे, और चिंता की भावना होगी तो चिंता करोगे, क्रोध की भावना होगी तो क्रोध में रहोगे। इसलिए आपने इन सब को त्याग करके सिर्फ ध्यान करना है। ओनली क्या करना है? आपने ओनली ध्यान करना है। तो ध्यान कैसा करना है? ध्यान करना है ब्रह्म का, और आप ब्रह्म का जब तक ध्यान नहीं करोगे आपके समझ में कुछ भी मेरी बात आने वाली नहीं है। ब्रह्म का ध्यान कैसे करना है? आपने सिर्फ आंखें बंद करनी है बस, और सीधे बैठे रहना है। ना आपने ज़मीन में गिरना है, न आपने निद्रा लेनी है। यदि आप स्लीपिंग सो गए, निद्रा ले ली, आप अचेत अवस्था में चले गए और बेहोशी अवस्था में चले गए, और फिर आपने योग किया तो योग थोड़ी है फिर वो, भाई आप तो सो गए ना। और जब आप सो गए हो तो क्या मतलब है उस योग का? तो कोई मतलब ही नहीं निकलता। जो बंदा है, मान लो मैंने बोला कि तुम ध्यान किया करो, मेडिटेशन करो, और आप सो गए, आपको निद्रा आ गई और आप सो गए, और हम कह रहे तुम ध्यान करो, और ध्यान की जगह तुम बेहोशी अवस्था में चले गए, सो गए, तो तुम्हें वो ब्रह्म के दर्शन जो मैं तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि तुम्हारे शरीर में ब्रह्म है, और तुम्हारी आयु भी बढ़ेगी, और तुम नित्य नवीन जवान रहोगे, जल्दी तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी, शरीर का त्याग नहीं करोगे। कोई रोग बीमारी तो आपको मैं 1 महीना के अंदर आपकी रोग बीमारी चली जाएगी, ये मेरी गारंटी है स्वामी श्री कृष्ण निर्मोही की। और मेरे चैनल को आप देखते जाइए। मेरे को 2013 से चैनल चालू किया। आप यदि ये सोचते हो कि मैं पैसा ले रहा हूँ, मेरे यूट्यूब से पैसा आ रहा है, तो ये मूर्खता होगी। 1 रुपये भी नहीं मिला और ना मिलेगा। इसमें मिलते हैं मिलियन के हिसाब से। जब 1 लाख लाइक होंगे, जब पैसा आएगा। और मुझे पैसा की चिंता इसलिए नहीं है कि शरीर का विनाश है, और अनंत कोटि ब्रह्मांडों में हमारे जीवन है, और जीवन में हम मरण होगा, मरण के बाद जीवन होगा, मरण के बाद जीवन, जीवन के बाद मरण, मरण के बाद जीवन, इस तरह से चलता रहेगा। और कई हजार करोड़ों वर्षों से, अनंत कोटि समय से हम उसकी गिनती नहीं कर सकते, और हम बार बार जन्मते और बार बार मरते हैं। तो यही ध्यान हमने करना है। अभी मैं 60 की अवस्था में पहुंच गया हूँ, 60 साल उम्र हो गई। हमने क्या करना है? ध्यान करना है। ध्यान करने से क्या हो जाएगा? एक तो आपको इम्यूनिटी आएगी, आपके अंदर पावर आएगा, विल पावर तो आएगा, और आपके शरीर के अंदर ऊर्जा भी आएगी। और आपके सारे जितने भी ग्रह नक्षत्र हैं, जो शनि, राहु, केतु, क्या क्या टेंशन है, चिंताएं हैं, फिक्र है, मृत्यु है, भय है, ये सारी चीज़ें आपकी ख़त्म हो जाएंगी। कुछ भी आपके उसमें नहीं रह जाएगा, 1% कुछ भी नहीं रह जाएगा। यानी जो चीज़ की आप चिंता इच्छा करोगे वो चीज़ आपको मिलती जाएगी, और वो अपने आप ही मिलेगी आपको। आपके बच्चे, आपकी बीवी, आपका धन, आपका मकान, ज़मीन, जायदाद। लेकिन आपने ध्यान करना नहीं छोड़ना, मेडिटेशन। जितने प्रकार के सुख आपको मिल रहे हैं, आनंद, ब्रह्मानंद, परमानंद। एक तो आनंद यही है कि खाना पीना हो, ज़मीन जायदाद हो, मकान हो, गाड़ी हो, बंगला हो, कोठी हो, रुपया भरे पड़े हों, सब प्रकार के सुख हों। अर्थागमनो नित्य रोगता चा प्रिया च भार्या प्रियवादिनी चा वयस्य पुत्रो करी च विद्या खट जीव लोके सुखान रचन। रोज़ धन का आना जाना, शरीर का निरोगी होना, आज्ञाकारी पुत्र, सुंदर वचन बोलने वाली पत्नी, धन कमाने वाली विद्या, इस प्रकार के 6-7 प्रकार के जो आज्ञाकारी पुत्र, ये सब सारी पतिव्रता औरत, ये सारे, और निरोगी काया, और आपका मन भी स्वस्थ हो और आत्मज्ञानी भी हो। तो ये 6 प्रकार के संसार के नाशवान सुख हैं, ये भी नष्ट हो जाएंगे। इसमें ना पत्नी बचेगी, ना बच्चा बचेगा, ना आप बचोगे, ना ये ज़मीन बचेगी, ना ये मकान, घर, घोड़ा, गाड़ी, जितनी भी तुम्हें दिखाई दे रहा है, ये सारी चीज़ें, ये कुछ नहीं बचेंगी, सब नष्ट होने वाली चीज़ें हैं। तुम्हारा शरीर जो ये आँखें, नाक, कान, मेरी मूँछ है, ये दांत है, ये नाक है, ये आँखें हैं, ये भौहें हैं, ये बाल हैं, ये सब कुछ नहीं बचने वाला, ये सब खत्म होने वाला है, नष्ट होने वाला है। ये जिह्वा भी, जिससे मैं बात कर रहा हूँ, ये जीभ भी नष्ट हो जाएगी। और मेरी आँखें हैं जो बिल्ली की जैसी कलर की हैं, ये भी ख़त्म हो जाएंगी। ये हाथ भी ख़त्म हो जाएंगे मेरे, यानी ये छाती वगैरह, चेस्ट, जितना भी बॉडी में पार्ट है, सब ये जल के भस्म हो जाएंगे। इसमें कुछ नहीं बचने वाला। जब शरीर नहीं बचने वाला तो पत्नी कहाँ से बचेगी? फिर बच्चे कहाँ से बचेंगे? फिर आपकी नाती पोती कहाँ से बचेंगे? फिर आपका ज़मीन जायदाद कहाँ से बचेगा?
तो ये जो अनंत कोटि ब्रह्मांड है, संसार जो अनंत कोटि ब्रह्मांड संसार जो बना है, कई कई करोड़ों वर्षों से हम इस ब्रह्मांड में ही घूमते जा रहे हैं, इससे ऊपर नहीं जा पा रहे, यानी मोक्ष धाम। तो मेडिटेशन करिए, इस जितने प्रकार के तुम्हें सुख मिल रहे हैं, दूध खाने का, घी खाने का, मीट मांस खाने का, दारू पीने का, कुर्सी का स्वाद, अहंकार का स्वाद, जो 9 प्रकार के रसों का जो स्वाद है जो आप भोग रहे हो, उससे 1000 करोड़ गुना, कई लाख करोड़ गुना आपको मेडिटेशन से लाभ होगा, आनंद आएगा, एंजॉय आएगा, ब्रह्मानंद से भी ऊपर पहुंच जाओगे आप। और जब आप मेडिटेशन में जब ध्यान को आप एकाग्र कर लोगे तो आप जो चीज़ चाहोगे आपके पास पहुंचती जाएगी, और आपकी आयु और आप अपने आपके शरीर को चेंज भी कर सकते हो, कई प्रकार की योनियों में लेके जा सकते हो, अनेक प्रकार की योनियों में आपने मान लो मनुष्य देह लेनी है, राजा की देह लेनी है, देवता की लेनी है, इंद्र बनना है या कोई देवता बनना है तो आप बन सकते हो, लेकिन मेडिटेशन तो आपने करना ही पड़ेगा। और संसार में ध्यान के अलावा कोई वस्तु ही नहीं बची जिसके द्वारा आप मोक्ष को प्राप्त कर सको। और मोक्ष के बगैर कई करोड़ों, कई हजारों जन्मांतरों तक आप इसी भारत भूमि में या पूरे पृथ्वी में आप घूमते रहोगे, कई तरह के जानवर, पशु पक्षी, कीड़ा बन के। तो मैं कहता हूँ इससे मुक्त करने का नाम ही स्वामी श्री कृष्ण निर्मोही है। मैं तुम्हें इन सब चीज़ों से मुक्त कर दूंगा। मैं कौन हूँ? मैं ही तो आत्मा हूँ, मैं ही तो श्री कृष्ण हूँ। अरे मैं का मतलब ये नहीं कि पवन कुमार या श्री कृष्ण निर्मोही, नहीं, आपकी आत्मा वही तो कृष्ण है। तो वो मुक्त कब करेगी? जब आपकी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करोगे। इंद्रियों पर विजय कैसे प्राप्त करोगे? आपने मेडिटेशन करना है, और इसके अलावा कोई साधन है ही नहीं। मेडिटेशन के अलावा, ध्यान योग के अलावा संसार में कोई भी ऐसा साधन नहीं बचा जो आपको इस संसार सागर के भय रोग से मुक्त कर सके। इसलिए आपने क्या करना है? डेली मेडिटेशन करना है, ध्यान करना है। जो बोलते हैं ना ये बाबा रामदेव वाला योग, वो नहीं। योग मैंने जोड़, आप जुड़े रहो, बस आंख बंद करके बैठे रहो, और आप अपने आप बताओगे 2-4 महीना में, 6 महीना में कि हाँ स्वामी जी, श्री कृष्ण निर्मोही साहब, और मेरा अभी ध्यान में मन लग गया और मुझको बड़ा आनंद आ रहा है। इसको आँख में आपको इतनी प्रकार की उसमें तरंगें, इतनी प्रकार की ऊर्जाएँ, तरंगने, इतनी प्रकार की सुंदरता, खूबसूरती, ऐसी परिकल्पनाएँ आपको दिखाई देंगी जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। स्वर्ग से भी बढ़कर इस नासवान शरीर के जो गुण हैं, इससे 1000 गुना आप आगे अच्छा लगेगा आपको। जैसे कि अब कई लोग बोलते हैं भारत देश में अदानी जी को, अंबानी जी को, कोई बोलता है दुबई, कोई बोलता है अमेरिका, कोई पेरिस, मुझे ऐसी सिटी मिल जाए, पेरिस सिटी में मेरे बंगला हो, कार हो, गाड़ी हो, सुंदर औरतें हों, सुंदर लड़कियां हों, भोग विलास की जितनी भावनाएं हैं आपके अंदर, सेक्स की भावना है, या कोई किसी को नीचे दबाने की भावना है, या कोई पद चाहते हो प्रधानमंत्री का, राष्ट्रपति का, या कोई बहुत बड़ा कुछ जीवन में कुछ अच्छा चाहते हो कि मुझे ये चीज़ मिले, कोई भी चीज़ जो इच्छा करी हो मन माही, राम कृपा के दुर्लभ नाही, इस प्रकार की जो आपकी मनोभावनाएं के मन में है कि ये चीज़ संसार में अच्छी है, तो वो भी आपको मिलेगी। लेकिन आप मेडिटेशन करिए। मेडिटेशन के बाद तुम श्री कृष्ण निर्मोही को पहचान जाओगे कि मैं फौजी तो हूँ। अरे फौजी हूँ भाई, इस शरीर को तो मैंने कहीं ना कहीं, आत्मा को तो इसमें विराजमान रखना है ना, क्षेत्र पे तो बैठना पड़ेगा ना भाई। जब तक गाड़ी नहीं होगी, सवारी नहीं होगी, तो कैसे गाड़ी आगे जाएगी? तो ये शरीर के ऊपर कौन सी बैठी है? माया आबद्ध है, आत्मा इसमें आबद्ध है और माया से प्रेरित है। तो आत्मा माया से प्रेरित है, माया आत्मा में घुसी है और माया उसको भरमा रही है आत्मा को। फिर ये आत्मा शरीर त्याग करके जब चली जाती है तो आत्मा को ही भोगना पड़ता है, शरीर को नहीं भोगना पड़ता। शरीर तो भोगता ही है। जैसे मान लो मैं हूँ फौजी, तो रात को ड्यूटी, दिन को ड्यूटी, 24 घंटा ड्यूटी, ना सोने देते, ना जगने देते, ना कोई आनंद है, ना कोई उत्साह है, ना कोई हर्ष है, ना कोई रोग है, ना बाधा है, ना खुश है, ना सुख है, ना दुख है, कुछ पता ही नहीं चलता है इसमें। रात दिन ड्यूटी ड्यूटी ड्यूटी। तो क्या हो गया है? पक गया है शरीर, पक चुका है, पूरा पक चुका है दुखों के कारण, भयंकर दुख। जितना संसार में दुख किसी को नहीं है, तब फौजी आदमी को दुख है। कितनी बरसात हो, कितनी धूप हो, कितना भी अंधेरी रात में जंगलों में, घास में,
सांप बिच्छुओं के बीच में फौजी बॉर्डर में पड़ा रहता है। और बीएसएफ की नौकरी, खासकर सिपाही रैंक की, यदि आपको नहीं है इसका भरोसा, विश्वास नहीं है, तो आप एक बार बॉर्डर जाके देख लो। बांग्लादेश बॉर्डर चले जाओ, चाहे कश्मीर चले जाओ, चाहे आप पंजाब बॉर्डर चले जाओ, चाहे राजस्थान बॉर्डर, आप देखो क्या कंडीशन है बॉर्डर में सिपाही की। तो इस तरीके से जितना भयंकर कष्ट हम प्राप्त कर रहे हैं और भोग रहा हूँ, अब ये 4 दिन की चांदनी है, इसके बाद हम यहाँ से चले जाएंगे। हम कहाँ चले जाएंगे? हम चले जाएंगे बॉर्डर में, बंगाल बॉर्डर में। और ये 14 तारीख को चुनाव ख़त्म हो जाएगा यहाँ पर, जहाँ पे हम खड़े हुए हैं, दरभंगा। तो दरभंगा में चुनाव है और दरभंगा के चुनाव के बाद हम चले जाएंगे बंगाल बॉर्डर। तो मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ कि आप मेडिटेशन करो और मुझे प्राप्त करो, और फिर तुम समझोगे कि ये फौजी क्या है। फौजी फौजी मैं फौजी कुछ नहीं हूँ भाई। इस संसार को त्याग करने वाला के लिए ही आया हूँ। और इसमें से कितने लोग मेरे साथ जुड़ जाएंगे, और ये भी मत सोचना कि लोभ करा के हम तुमसे और हमें कोई लाइक में कमेंट मिलेंगे और आप व्यू मिलेंगे तो हमें कोई पैसा मिलेगा। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, असंभव। कभी इस जीवन में तो कोई यूट्यूब से पैसा मिलेगा नहीं, और मैं इसकी कामना भी नहीं करता। तो ये मैं तो एक चीज़ जानता हूँ कि यदि मैं आपको तारने के लिए आया हूँ, या मान लो मेरी आत्मा द्वारा तुम्हारी आत्मा के अंदर प्रकाश आने वाला है, तो आप मेडिटेशन करिए। एक ही लास्ट और अंतिम तो मैं हर बार यही बोलूँगा कि जब मैं कृष्ण के गीत डाले हैं वो कैसे डाले हैं, उसका बड़ा गहरा अर्थ है कि कृष्ण में मन लगाओ। मतलब आप किसी एक जगह पे एकाग्र हो जाओ, और एकाग्र हो जाओगे, उसी का नाम योग है, उसी का नाम है मेडिटेशन, ध्यान। और आँख बंद करके रखिए, और अपने आप आपको चिंगारियाँ, तरह तरह की चीज़ें आपको आ जाएंगी। तो जय श्री कृष्ण। आपकी मर्जी है, उसमें तो समझ में नहीं आता तो फिर हम क्या कर सकते हैं उसके लिए। तो देखो प्रकाश में दिख रहा था, अभी अंधेरे में कहाँ से दिखाई देगा? प्रकाश में तो दिख रहा था, अभी अंधेरे में दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। तो इसलिए मेडिटेशन इसी को बोलते हैं, जो अंधेरे में आपको दिख रहा है, मेरा चेहरा, आँखें भी दिख रही हैं, तो ये है मेडिटेशन। आप धीरे धीरे जब ध्यान योग करोगे तो आपको सारी चीज़ें दिखाई देने लग जाएंगी। ऑटोमेटिक आप अपनी माँ को देख सकते हो, अपने बच्चों को देख सकते हो, अपनी पत्नी को देख सकते हो, अपने गुरु को देख सकते हो, और अपने आने वाले समय को देख सकते हो, जिसमें कि अपने शरीर को त्याग के दूसरे कई हजारों शरीरों में प्रवेश करना है। और हर शरीरों के साथ में भगवान रहता है। मान लो तुम मनुष्य का शरीर है तो भगवान अभी तुम्हारे साथ है। जब दूसरा शरीर धारण करोगे, कुत्ता, गधा, सांप, जानवर या देवता, दानव, जो भी आपके कर्म है, तो आपके साथ में भगवान फिर भी रहेगा। भगवान हर जन्म में आपके साथ है, पर इस जन्म में विशेष रूप से है, क्योंकि इस जन्म में आप ज्ञानी हो। ज्ञानी आत्मज्ञान जागृत हुआ है। और यदि अब भी तुम नहीं चेत पाए, इस मनुष्य शरीर में भी आपकी चेतना जागृत नहीं हुई, विल पावर नहीं आया, आत्मबल नहीं आया, आपकी कुंडलिनी जागरण नहीं हुआ, तो समझ लो आपको कई करोड़ों जन्मों के लिए फिर फिसलते रहो, सांप, कुत्ता, गधा, जानवर, 84 लाख योनि भटकते रहो। तो मैं स्वामी श्री कृष्ण वही तुमको तारने के लिए ही आया हूँ। और जो मेरी बात को समझ रहा है, बोलता पर उसको, मेरा शरीर तो नष्ट हो जाएगा, जल जाएगा, कभी भी मर सकता हूँ, कल मर जाऊँ, परसों मर जाऊँ, 10 साल जीऊँ, 20 साल जीऊँ, वो तो मुझे भी नहीं पता कब तक जिंदा रहूँगा, कब शरीर का त्याग कर दूँगा। लेकिन जो मेरी वाणी है, जो मैं बोल रहा हूँ कि तुम मेडिटेशन करो, ध्यान योग करो, और तुम्हें उससे अमरत्व की प्राप्ति होगी। अमरत्व मतलब अमर हो जाओगे आप। ध्यान योग के द्वारा आपको चेतना का विकास होगा, और चेतना के विकास के बाद आपको कोई भी योनि में डाल नहीं सकता है। आपकी चेतना के साथ जिंदा मरोगे तो, और शरीर का त्याग करोगे तो आपको दिव्य ज्ञान रहेगा, और आपको कोई शुकर कुकर योनियों में जाना नहीं पड़ेगा। 84 लाख में आपको मोक्ष प्राप्त कर लोगे। यदि आप मन को, इंद्रियों को भटका करके मेरी बात को नहीं समझोगे, मजाक में ले जाओगे, झूठ में ले जाओगे, झूठ बोल रहा है श्री कृष्ण निर्मोही, और बहुत श्री कृष्ण निर्मोही तो कई तरह की लड़कियां की फ़ोटो डालता है, सुंदर लड़कियों की, औरतों की फ़ोटो डालता है और देखता रहता है। तुम्हारे दिमाग में ये गलत है। मैं तुम्हें वो माया की चीज़ें दिखाता हूँ कि तुम इसमें फंस जाओ, लेकिन तुम में से कई लोग बहुत ज्ञानी हैं, वो बोलते हैं महाराज जी ये फ़ोटो मत डालो। बहुत ज्ञानी हैं वो लोग, उन्होंने काफ़ी दिनों से मेरा सत्संग किया है, और काफ़ी उन्होंने मेरा ज्ञान स्वीकार किया है,
और कई हज़ारों वर्षों से वो मेरे साथ थे, इसलिए जो लोग मेरे साथ थे वो मेरे साथ ही रहेंगे। ये शरीर तो मेरा नाशवान है, शरीर जल पे भस्म हो जाएगा, ये शरीर आग में जल जाएगा, आपका भी जल जाएगा, मेरा भी। लेकिन हम उसको तारने आए हैं जो मेरे से जुड़ गया। जुड़ने का नाम ही है तो योग है। तो जुड़े रहोगे तो उसी का नाम है योग। तो योग क्या है? योग का मतलब है जुड़ाव, एकाग्रता पे एक जगह बैठ जाना, और उससे के द्वारा आप जब एक जगह एकाग्र मन हो जाएगा आपको, तो आपके शरीर से तरंगें, ऊर्जा निकलनी शुरू हो जाए, पॉजिटिव किरणें निकलने लग जाएंगी, थिंकिंग। तो जो आप सोचते हो उसी प्रकार का आपके अंदर से बुढ़ापा या जवानी या बालकपन आता है। यदि आप अच्छा सोचोगे तो बालकपन आ जाएगा, और उससे अच्छा सोचोगे तो जवानी आ जाएगी, उससे और सोचोगे तो बुढ़ापा आ जाएगा। तो ये जो है ना, बालकपन, जवानी, बुढ़ापा और मृत्यु और रोग बीमारी, ये हमारे आत्मा की विल पावर से या खुश रहने से और एक नित्य नियम करने से, जब आप डेली किसी चीज़ को याद करोगे तो वो चीज़ आपके सामने आ जाएगी। तो यही है ब्रह्मांड का ज्ञान जो मैं तुम्हें देता हूँ कि तुम जितना भोजन करना चाहते हो, कई तरह के हर सिटियों में जाओ, तुम बंगाल से लेके कश्मीर से कन्याकुमारी तक, या दूसरे सिंगापुर, दुबई, इंग्लैंड, अमेरिका, कहीं भी घूम के आओ और आप तरह तरह के भोजन खा लो, लेकिन आपका पेट नहीं भरेगा। तरह तरह के आप कपड़े पहन लो हर एक देश के, तो भी आपकी आत्मा तृप्त नहीं होगी। तरह तरह की मशीनें ले लो, तरह तरह के औजार ले लो, गाड़ियाँ ले लो, बंगले ले लो, ईंट पत्थर के मकान बना लो, आप कुर्सी बना के राजा रंग फकीर बन जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ, राष्ट्रपति बन जाओ और दूसरे मंत्री बन जाओ, बाद में कुत्ते गधे बन के घूमो। ये तो आपके ऊपर डिपेंड है ना, आपकी आत्मा, आपका शरीर, आप क्या करना चाहते हो। तो मैं तो यही कहूँगा कि इन चीज़ों को छोड़ दो। अब जो जो भोगा है अभी तक आपने, उनको भोगो। मैंने ये नहीं बोला कि अपनी पत्नी को छोड़ दो, तो अपने बच्चों को छोड़ दो या अपनी माँ बाप को छोड़ दो, ये नहीं बोला। आप को ये बोला कि आप मेडिटेशन के द्वारा, ध्यान योग के द्वारा, आप जब ध्यान करोगे तो ध्यान योग के द्वारा आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी। तो ध्यान करना सीखो। मेरी बात को बहुत गहराई से समझो कि ये काल पुरुष बोल रहा है। अकाल ना बोलो, काल पुरुष। काल मतलब जो अब अभी मरने वाला है, 2 साल में, 4 साल में, 10 साल में, 20 साल में, एक काल पुरुष है। तो अभी काल पुरुष आपसे क्या कहना चाहता है कि तुम किसी भी चीज़ का दान करो, वो सब तो भगवान के द्वारा प्रतिपादित है। आप शरीर का ध्यान करो तो शरीर भगवान द्वारा दिया गया है तुम्हें। तुम्हारा बुद्धि, मन, चेतना, ये सब भगवान द्वारा दी गई हैं। भगवान द्वारा तुम्हें आँखें दी गई, कान, नाक, नक्सर, पेट, उदा, मलमूत्र, गुप्तांग जो भी हैं आपको किसके द्वारा दिया गया है। ये चीज़ आपको गॉड गिफ्ट दी गई है। हर चीज़ फ्री, पानी, हवा, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और आपको एक छोटा सा मनुष्य बना करके भेज दिया। अब आप उसमें क्या क्या गलतियाँ कर रहे हो, ये आपकी गलती है कि आप इतने मोहग्रस्त हो गए हो कि कभी तो नंगे आए थे छोटे से बच्चे, और फिर आप जवान हो गए, बालापन और जवानी और बुढ़ापा। तो वो उस टाइम को याद करो जब आप जन्म हुआ था, तो आप सोचो आज ही मेरा जन्म हुआ है, तब पॉजिटिव थिंकिंग निकलेगी। खुश रहो। श्री कृष्ण।